दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आशा पावर के बारे में। बेसिकली आशा पावर रोवर जो सीरीज़ है उसके बारे में, क्योंकि 48 वोल्ट के सिस्टम के अंदर उनके पास आशा पावर के पास 3 मॉडल अवेलेबल है, क्योंकि तीनों 48 वोल्ट में है। तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इन बातों के लिए अपन डिटेल में जानेंगे उनकी प्रॉपर साइट पर चलकर, और आपको छोटा सा सजेशन भी देंगे हमारे हिसाब से कि हाँ आपको किस मॉडल की तरफ से, किस लोगों को किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, किन के लिए कौन सा हो सकता है बेस्ट। सारी बातें इस वीडियो में होगी, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि आपके लिए कौन सा जो मॉडल है वो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। अगर आप आशा पावर लेने का प्लान कर रहे हैं तो 48 वोल्ट के अंदर तीनों में मेजर डिफरेंस नहीं है, छोटे छोटे से डिफरेंस है, लेकिन छोटे छोटे से डिफरेंस के बीच में उनका जो प्राइस गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस प्राइस गैप को कौन सा इन्वर्टर किस जगह बीट करता है वो सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं साइट पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं आशा पावर की जो मेन वेबसाइट होती है उसके ऊपर। तो इनकी जो सोलर एमपीपीटी पीसीओ रोवर सीरीज है उसके ऊपर अपन है अभी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके डिटेल रिव्यू अपन नहीं करेंगे। इनके सभी के जो ट्रांसफार्मर वो कॉपर के अंदर है, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जो मेन डिफरेंस है उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे, जिससे कि आपका भी कम टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहले देखिए, अगर तो आप इस वाले मॉडल को देखिए, इसमें आपको आशा पावर में सोलर एमपीपीटी पीसीयू रोवर 5248 48 वोल्ट एलवी मॉडल है ये, और 48 वोल्ट के अंदर है ये। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मैक्स जो वीओसी दी गई है 185 वोल्ट दी गई है। और अगर मॉडल में बात करें तो 48 वोल्ट 52 केवीए 5.2 केवीए और 60 एम्पियर, यानी कि इसके अंदर 60 एम्पियर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, और 185 वोल्टेज की हाईएस्ट वीओसी दी गई है। उसके बाद में अगर पैनल सपोर्ट की बात करें इस इन्वर्टर पर, तो 5200 वोल्ट तक के पैनल सपोर्ट ये बड़े ही आराम से कर लेता है। पावर फैक्टर यहाँ पर 0.8 का दिखाया गया है कि 5200 वीए का इन्वर्टर है और 4160 वोल्ट का लोड ये हैंडल कर लेगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि हाई लोड पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। तो 0.7 के हिसाब से मानते हैं अगर इसे, तो लगभग 3700 से 3800 वोल्ट तक का लोड आप इस पर कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में चलते हैं, ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेकंड जो हमारा मॉडल है वो है ये वाला, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आशा पावर 5248 48 वोल्ट 5 केवीए वाला ही, इससे सेम है मॉडल, वही है 5.2 केवीए का 48 वोल्ट में। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सोलर चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है वो 80 एम्पियर का लगा हुआ है। 80 एम्पियर का इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, ये वाला। तो बेसिकली अपन ने जो ऊपर देखा था 5248 में 48 वोल्ट एलवी मॉडल में 60 एम्पियर का है, और इसके अंदर 80 एम्पियर का है। तो अब इन दोनों में से अगर आपको कोई पीसीयू लेना है तो आप कौन सा कंसिडर करेंगे, उसके बारे में थोड़ी डिटेल कर लेते हैं और कैसे उसके लिए बेस्ट हो सकता है। अब दोस्तों अगर आपको 5 केवी पीसीयू ले रहे हैं 48 वोल्ट के अंदर बैकअप के हिसाब से, तो अगर आपको 2000 वोल्ट तक का लोड चलाना है, कि मेरा मैक्सिमम लोड 2000 वोल्ट तक का ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप इस वाले मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं 60 एम्पियर वाले को। क्योंकि 48 वोल्ट में 2000 वोल्ट के लोड पर जो डीसी करंट होता है वो लगभग 40 से 41 एम्पियर का बनता है, और आप अगर 2000 वोल्ट का लोड कंटिन्यूसली उससे चलाओगे तो आपका 40-41 एम्पियर जो डीसी के चार्ज कंट्रोलर में से है वो आपकी लोड चलाने में खर्च हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर से भी अगर उसके लॉसेस हटा दिए जाए तो भी 15 एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको सिर्फ 2 किलोवाट तक का लोड चलाना है। अगर आपको 2500 वोल्ट तक का लोड चलाना है, 2500 से 3000 वोल्ट के
तक का बीच का, तो आपको फिर नीचे वाला जो मॉडल है वो कंसिडर करना पड़ेगा। ये 48 वोल्ट वाला एलवी वाला आपको नहीं लेना, 80 एम्पियर की चार्जिंग वाला जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इस पर आपको दो बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो आपको VOC थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, 230 वोल्ट मिल जाएंगे, और चार्ज कंट्रोलर जो है 80 एम्पियर का मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पैनल का सपोर्ट है वो भी आपको 6000 वोल्ट तक के मिल जाएगा इसके ऊपर, जिससे होगा क्या, सर्दियों के टाइम में भी आपको एक अच्छा जनरेशन देखने को मिल जाएगा अपने PCU के थ्रू। लोड वही चला पाएंगे आप 3700 से 3800 वोल्ट तक का। पैनल सपोर्ट आपका बढ़ रहा है, उसमें 5200 वोल्ट लगे हुए थे, इसमें 6000 वोल्ट लग रहे हैं। दोनों की VOC में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें 185 वोल्ट है, इसमें 230 वोल्ट है। अगर आपको 2.5 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का लोड कैरी करना है रेगुलर, तो आप 80 एम्पियर का लीजिए। अब तीसरा इनका जो मॉडल है वो है 6248 48 वोल्ट, यानी कि 6 kVA का PCU है और 80 एम्पियर चार्ज कंट्रोल के साथ ही आता है। क्योंकि अब 6 kVA का है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लोड इसका इंक्रीज होगा। इन्होंने 0.8 के हिसाब से 4800 वोल्ट लिख रखा है, लेकिन मैं 4200 या 4300 वोल्ट तक का ही लोड मान सकता हूँ। अब आप इनका प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं कि जो 48 वोल्ट में नॉर्मल वाला मॉडल है उसका जो प्राइस आ रहा है वो 63,899 रुपये आ रहा है, और 6 kVA का जो मॉडल का जो प्राइस है वो 68,899 रुपये आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सिर्फ 300 से 400 वोल्ट लोड अधिक चलाने के लिए हमें क्या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आप खुद डिसाइड करें। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो 60 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर के साथ में जो था 48 वोल्ट का 5 kVA, उसकी प्राइस 53,899 रुपये ही है। और जो LV वाला मॉडल है उसके अलावा जो 5.2 kVA का जो मॉडल दूसरा था 80 एम्पियर के साथ में, उसका जो प्राइस है वो 63,899, जैसे मैंने पहले बताया। तो दोनों का प्राइस डिफरेंस 10,000 रुपये का है। तो आप खुद अपने लोड के अकॉर्डिंग सोचकर और अच्छे से देख कर के हाँ हमें इतना लोड चलाना है, तभी अपने लिए PCU कंसिडर करें। अगर आपका लोड 1500 वोल्ट तक का ही रहता है तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इनका 80 एम्पेयर वाला चार्ज कंट्रोलर वाला लेकर, क्योंकि पैनल सपोर्ट ये जो 60 एम्पेयर वाला है उस पर भी बहुत अच्छा दिया गया है। 5200 वोल्ट तक का पैनल सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक 3.5 किलोवाट तक के लोड को लिफ्ट कराने के लिए काफ़ी अच्छा पैनल सपोर्ट है। तो दोस्तों चॉइस आपकी रहेगी, हमारा केवल जो डिफरेंस है वो बताने का काम था, बाकी अंदर की डिटेल्स जो है वो सेम टू सेम है, इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं की। जो मोटा जो डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों ऐसी वीडियो हम लगातार हमारे चैनल पर डाल रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो उनको लाइक करके और शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में।